नमस्कार। आज हम लोग यहाँ क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण उपवाक्य की चर्चा करेंगे। इन तीनों की चर्चा करने का मुख्य कारण तीनों के साथ क्रिया विशेषण का जुड़ना है। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण शब्द को लेते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं, उनमें से क्रिया विशेषण एक है। तो इसे समझने से पहले मैं एक वाक्य यहां लिखता हूं, जैसे मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ता है क्रिया है और दौड़ने के बारे में बताने वाला शब्द तेज है, यानी तेज दौड़ता है। तो क्रिया दौड़ता है और तेज बारे बताता है। तो जो बारे में बताता है, जो विशेषता बताता है, वह विशेषण कहलाता है। क्योंकि यह शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह यहां क्रिया विशेषण है। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के बाद क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है, तो पहले पदबंध को समझ लेते हैं। जैसे अगर यहां तेज पद है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। तेज यहां पद है, तो जब तेज के साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं, बहुत तेज, यानी यहां लिखते हैं मोहन बहुत तेज दौड़ता है। तो यहां पर बहुत तेज पदबंध हो गया। यानी जब एक शब्द रहे और वाक्य में आए तो वह पद है, लेकिन जब एक से अधिक शब्द आकर एक इकाई के रूप में प्रयोग होते हैं और एक ही अर्थ देते हैं, जैसे बहुत तेज एक से अधिक पद है लेकिन तेज को ही बताया जा रहा है, तो जब एक से अधिक पद एक इकाई के रूप में प्रयोग होते हैं तब उसे पदबंध कहते हैं। यानी आवश्यक है कि वह एक से अधिक हो और एक इकाई के रूप में प्रयोग हो, और यह पदबंध वाक्य का अंश होता है, यानी यह वाक्यांश है। पदबंध वाक्यांश है। जैसे यहां पर भी मोहन है, तो मोहन का अगर लिख दे यहां पर कि सोहन का भाई, सोहन का बड़ा भाई, तो सोहन का बड़ा भाई मोहन बहुत तेज दौड़ता है। तो सोहन का बड़ा भाई मोहन, यह भी एक पदबंध हो गया कि कई सारे पद मिलकर यह मोहन के बारे में बता रहे हैं, तो यह पदबंध हुआ। तो क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है कि जो पदबंध क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे बहुत तेज, यह पदबंध है और यह पदबंध दौड़ता की विशेषता बता रहा है। तो यह पदबंध क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां यह हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। और यह हो गया संज्ञा पदबंध। तो पदबंध के बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? तो इसके लिए मैं एक वाक्य लिख रहा हूं कि जब मोहन घर आया तब मैं नहीं था।
एक वाक्य है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। तो उपवाक्य क्या है? उपवाक्य भी पद का समूह होता है, यानी वह पद समूह जो किसी वाक्य का अंग हो, जिसका कोई अर्थ हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे उपवाक्य कहते हैं। तो यहां पर तब मैं नहीं था प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। और जब मोहन घर आया, यह हो गया आश्रित उपवाक्य। तो यह आश्रित उपवाक्य निर्भर है प्रधान उपवाक्य पर। तो जब मैं नहीं था, तब मैं नहीं था, कब मैं नहीं था, यानी कब मैं नहीं था, ये नहीं था कि क्रिया विशेषता हम देख रहे हैं बारे में बता रहा है जब मोहन घर आया, यानी यहां पर जब मोहन घर आया हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे सूर्योदय हुआ वैसे चिड़िया चहचहाने लगी। तो चहचहाना जो यहां क्रिया है, हम देख रहे हैं कि वह जुड़ा हुआ है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि जब सूर्योदय हुआ। तो जब सूर्योदय हुआ, यहां क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया के बारे में बता रहा है। तो यानी जो उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसके लिए जब तब, जैसे वैसे, ज्यों त्यों, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस पदबंध में और उपवाक्य में अंतर क्या है? पदबंध में उपवाक्य में अंतर क्या है? इसमें अंतर है, दोनों में समानता यह है कि दोनों पदों का समूह है। पदबंध भी पदों का समूह है और उपवाक्य भी पदों का समूह है। पदबंध भी वाक्य का अंग है और उपवाक्य भी वाक्य का अंग है। लेकिन पदबंध पदों का समूह होकर एक इकाई का काम करता है, यानी कई पद मिलकर, एकाधिक पद मिलकर बनते हैं पदबंध। और उपवाक्य में एकाधिक पदबंध होते हैं, एकाधिक पदबंध होते हैं। कहीं कहीं नहीं भी होंगे, एकाधिक एक ही होंगे। जो राम है वह कल आएगा, संज्ञा विशेषण पदबंध है यहां पर, जो राम है। तो लेकिन यह एकाधिक पदबंध, यानी पदबंध यहां पर है और एकाधिक पद एक इकाई का रूप काम करेंगे, इकाई के रूप में। लेकिन जो उनको मूल अंतर यहां पर है, हम देखेंगे कि पदबंध में उद्देश्य और विधेय का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, या तो उद्देश्य रहेगा, जैसे राम का बड़ा भाई मोहन आ रहा है, तो राम का बड़ा भाई मोहन, यह संज्ञा उपवाक्य है। अब मोहन यहां उद्देश्य है, तो इसमें विधेय नहीं है। और आ रहा है क्रिया उपवाक्य है, क्रिया पदबंध है, और यहां जो है संज्ञा पदबंध था। तो
आ रहा है, क्रियापद बंध है, तो यहां उद्देश्य नहीं है। लेकिन उपवाक्य में एक उद्देश्य और विधेय अपेक्षित है, यानी होना ही है, बिना इसका उपवाक्य नहीं बनेगा। तो इन दोनों में यह मूल अंतर है। तो इस वीडियो में हम क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण उपवाक्य के बीच के अंतर को समझा। और भी व्याकरण से संबंधित जानकारी के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।